शांति के लिए पीस। और ये साइलेंस है एक दूसरे अर्थों में, जब मनुष्य अपने मन को शांत कर ले, मन की स्पीड को धीमा कर ले, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे, वेस्ट थिंकिंग से पूरी तरह मुक्त हो जाए, मन कम विचारों में रहने लगे। थोड़े से में आपको जानना चाहिए, नॉर्मल रूप से मनुष्य 25 थॉट्स पर मिनट पैदा करता है मन में, 25 संकल्प 1 मिनट में। आजकल ये स्पीड बहुत बढ़ी हुई है, 40 तक पहुंची है। इसको स्लो डाउन करना, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, बस इससे कम नहीं। अगर आप 25 से 20 पर भी लाने में सफल होते हैं तो मन की शक्तियां बहुत बढ़ जाएंगी। और अगर कोई 10 पर ले आए तो he will become most powerful person in the world। मन शक्तियों का केंद्र है, मन में ही बहुत शक्तियां उठती हैं, रहती हैं। हम मन में विचार कर रहे हैं निरंतर, निरंतर हर मनुष्य सोच रहा है। आप अपने को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, हम वेस्ट ज्यादा सोचते हैं, है या नहीं? और बहुत लोग अननेसेसरीली सोचते हैं, सोचते ही रहते हैं, ये भी नहीं पता क्या सोच रहे हैं, सोच रहे हैं। आप देखो, अपने को पूछ कर देखना, कभी रुक कर अपने मन को देखना, क्या सोच रहे हैं हम, आपको पता चलेगा कि क्या सोच रहे हैं हम अननेसेसरीली। इसे तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। ज्यादा सोचने से मन की शक्तियां नष्ट होती हैं। बहुत प्रैक्टिकल एक बात आप सुन लें, समस्याएं तो पहले भी दुनिया में थी, आज थोड़ी बढ़ी तो हैं, पर सहन शक्ति बहुत घटी है। टेंशन शब्द पहले ज्यादा नहीं यूज किया जाता था। हमें याद है जब हम पढ़ते थे, कम से कम 55 to 60 years before, तनाव हिंदी में आया, सब सोचने लगे ये तनाव क्या होता है। जब वो इंग्लिश में आया टेंशन, उसको भी डिक्शनरी में ढूंढा, लिखा था तनाव, क्या होता है ये। और आजकल छोटे बच्चे भी कहते हैं मुझे बहुत टेंशन है। कभी कभी छोटे बच्चे आते हैं मेरे पास 8 साल के, बहुत टेंशन है। किस चीज का? पढ़ाई का, बहुत टेंशन है। टेंशन क्यों बढ़ा? समस्याएं क्यों भयानक प्रतीत होती हैं? बीमारियां क्यों बढ़ गई संसार में? संबंधों में टकराव क्यों रहने लगा? मनुष्य में असंतोष बढ़ गया है या घट गया? बोलो, बहुत बढ़ गया। पहले लोग थोड़े में ही खुश रहते थे, अब बहुत मिलने के बाद और मिल जाए इसलिए खुश नहीं रहते। मन की शक्तियां बहुत कम रह गई हैं। जितना वीक माइंड आज है मनुष्य का, उतना पहले कभी नहीं था। गर्भ से ही मनुष्यों का, बच्चे का ब्रेन और माइंड दोनों वीक हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में एक बैलेंस लाना है। कुछ चीजों को रिजेक्ट करना है, कुछ चीजों को स्वीकार करना है। मैं आपको छोटा सा एक फॉर्मूला दे रहा हूं, आप सबको याद रहेगा। जो लिख रहे हैं वो लिख लें इसको, ABCD फॉर्मूला। जीवन में अप्लाई करना तो जीवन बहुत सुखी होगा, खुशियों से भरपूर होगा। ABCD।
ए, दो चीजों के लिए है ए फॉर एक्सेप्टेंस, ए फॉर अवॉइड। कुछ चीजों को हमें एक्सेप्ट करना है, कुछ चीजों को अवॉइड, ये हमें खुद परखना है। एक्सेप्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ का। हम उन चीजों को एक्सेप्ट कर लें जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। ध्यान दें सभी, मैं ये नहीं चाहूंगा आप मेरी बात सुन के कहें भाषण बहुत अच्छा हुआ, ये नहीं। आपको आज से कुछ चेंज करना है अपने में। कई बातें आप सुनेंगे और चेंज करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है आप चेंज करके ही यहां से उठेंगे। उन चीजों को एक्सेप्ट कर लो जो पास्ट हो गई, उन्हें बदल सकता है कोई? कल भी जो हो गया वो भी नहीं बदला जा सकता। 1 मिनट पहले जो हो गया उसे भी कोई नहीं बदल सकता। उन्हें एक्सेप्ट करके उसका जो बैड इफेक्ट दिमाग पर है उसे हटा दो। हो गया, पूरा हो गया, इतना ही सोचो, हो गया। अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, पूरा हुआ, भूल जाओ, तो डिलीट हो जाएगा सबकॉन्शियस माइंड से। करेंगे ये? आप इस चर्चा में हिस्सा लेंगे, ले रहे हैं और लेंगे। बी फॉर बाईपास, कुछ चीजों से साइड से निकल जाओ। हर मनुष्य को आदत है साइड से निकलने की। आप बाजार में गए हैं, कुछ का खरीदने गए हैं, 10-4 लोग बीच में लड़ रहे हैं, आप रुक के देखते तो नहीं ना क्यों लड़ रहे हैं। अपने काम के लिए साइड से निकल के आगे चले जाते हैं। जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनसे हमें किनारा करके आगे चले जाना चाहिए। सी फॉर कैंसिल, कुछ चीजों को फाइनली कैंसिल रखो, ये करना नहीं है। जैसे कई लोग नॉन वेज खाना नहीं है, फाइनली कैंसिल। ड्रिंक करना नहीं है, फाइनली कैंसिल। नो स्मोकिंग, फाइनली। चाहे फ्रेंड सर्किल हो, चाहे फंक्शन हो, चाहे मैरिज हो, नहीं। ऐसे ही मुझे मुख से कड़वे वचन बोलना ही नहीं, फाइनली कैंसिल। मुझे क्रोध करना ही नहीं, फाइनली कैंसिल। कुछ भी आप सोच लो, कोई एक चीज अपने जीवन से कैंसिल कर ही देनी चाहिए। डूइंग, जो कुछ करना है उसे पूरी दृढ़ता से करेंगे, आत्मविश्वास के साथ करेंगे, कॉन्फिडेंटली। ये ढीला ढाला नहीं, जो कुछ करना है उसको करना है। कुछ बहुत प्रैक्टिकल चीज मैं आपके सामने रखूंगा आज। साइलेंस पावर राजयोग से बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि राजयोग जो आपने यहाँ थोड़ा थोड़ा सीखा है उसमें हम ऑलमाइटी से जुड़ जाते हैं। जो सर्वशक्तिमान हमारा परमपिता है उससे जुड़ जाते हैं तो उसकी शक्तियाँ हम में आने लगती हैं, हमारे मन की शक्तियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। अब हमें इसे डेली लाइफ में यूज करना है, अपनी शक्तियों को। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ आपको। विद्यानगर गुजरात में एजुकेशन का बहुत बड़ा सेंटर है। वहाँ के एक इंग्लिश के प्रोफेसर हमारे यहाँ बहुत आते हैं, राजयोग करते हैं। अभी मैं उनके पास गया था तो रास्ते में मुझे एक अनुभव सुनाया। पहले कई सुनाए पर ये आपके बहुत काम का है। तो कहा हमारे वहाँ एक कॉलेज में एक इंग्लिश के प्रोफेसर, कोई डिप्लोमा कोर्स था इंजीनियरिंग का, उसमें वो प्रोफेसर थे। इंग्लिश का रिजल्ट आप हैरान होंगे कितना आता होगा, 7% ओनली। कितना मुश्किल काम है। उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता था
और वो स्टूडेंट्स को बहुत डांट डपट भी करता था, उसकी बदनामी भी हो रही थी, कॉलेज भी बदनाम हो रहा था, सर्टिफिकेट नहीं ले सकते थे बच्चे फाइनल का। तो उसकी अचानक मृत्यु हो गई प्रोफेसर की। उसने कहा मुझे वहां अपॉइंटमेंट मिली। अब मैंने ये जानना चाहा कि ये रिजल्ट 6-7% क्यों है। ऐसा तो कभी होता नहीं, मैंने पहली बार सुना था कि इतना कम भी रिजल्ट होता है क्या। तो इधर पूछा, टीचर से पूछा, प्रिंसिपल से पूछा, फिर मैंने आखिर स्टूडेंट्स से बातचीत की। तो देखिए, सबके काम की बहुत सुंदर चीज, आपके परिवार के लिए भी, और आप जो टीचिंग का कार्य करते हैं, आप प्राइमरी टीचर हों, लेक्चरर हों, प्रोफेसर बड़े हों, प्रिंसिपल हों, तो कहा बच्चों ने सुनाया हिचकते हिचकते कि हमारे सर जब क्लास में आते थे, रोज पहला वचन था उनका, तुम सब गधे हो। क्योंकि उसे गुस्सा आता था ना, मेरा नाम बदना, तुम पढ़ते नहीं हो, बेकार हो, कोई काम के नहीं हो। फिर और आगे 2-4 ऐसे ही महावाक्य उच्चारण हो जाते थे, डांटते भी थे, गुस्सा भी करते थे। तो ये राजयोग का अभ्यास करते हैं, मुझे ख्याल है 20 साल से। कहा मैंने पकड़ ली बात, कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो मैंने पहले ही दिन से उन्हें अप्रिशिएट करना शुरू किया। हाँ, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो, इंग्लिश इज वेरी इजी सब्जेक्ट फॉर यू, चलो थोड़ी सी मेहनत करो। पहले ही साल रिजल्ट 50%, उमंग हो गई। दूसरे साल 70%, चौथे साल 100%। सच्चा अनुभव है, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। मैं आप सभी को, आपके घर परिवार, बच्चों के लिए भी और आपके स्कूल कॉलेजों के लिए भी ये कहना चाहूँगा, स्टूडेंट्स की सोई हुई शक्तियों को एक्टिवेट करें, शक्तियों को सुलाएं नहीं। कम मेहनत में बिना शाउटिंग किए हुए आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। ये बात मैं अपने अनुभवों से भी जानता हूँ। हम 9th क्लास में आए, उन दिनों 9th क्लास से ही सब्जेक्ट चुन लिए जाते थे। हमने लिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और हिंदी, इंग्लिश, और एक आर्ट होता था ड्राइंग। वो फिजिक्स केमिस्ट्री को एक ही नाम साइंस था। तो हमारे जो टीचर थे फिजिक्स केमिस्ट्री के, वो मेरी कॉपी के हर पन्ने पर जो भी क्वेश्चन दिया मैं हल करके ला, वेरी गुड, हाउ ब्यूटीफुल, एक्सेलेंट। इससे मैंने पाया मुझे क्या हुआ, कितनी मेरी योग्यताओं में बढ़ोतरी हुई। और जब तक मैं पढ़ा 9th क्लास से और तब तक बीएससी तक, कोई स्टूडेंट कॉलेज में मेरे से आगे नहीं जा पाया। मैथमेटिक्स और फिजिक्स मेरे लिए खेल था, चुटकियों का खेल। क्यों हुआ ये, मैं उस अपने टीचर को आज तक मन से धन्यवाद करता हूं, जिसने मेरी शक्तियों को जगाया था। ये शक्तियों को जगाना है। हम बचपन से सुनते आते थे, 11वीं क्लास में पहुंचे तब से हमने सुनना शुरू किया कि मनोविज्ञान कहता है तुम्हारे पास बहुत शक्तियां हैं, उन्हें जगाओ। वो सोई रहती हैं, सुसुप्त हैं, डोरमेंट फॉर्म में हैं। अभी ये तो कोई नहीं बताता था कि जगाओ कैसे। हमें भी किससे पूछना नहीं आता था कि भाई जगाएं कैसे। ठीक है, पढ़ाने वाले ने पढ़ाया, हमने सुन लिया, दैट्स ऑल। लेकिन जब यहाँ आए, राजयोग सीखा, तो पता चला सोई हुई शक्तियां कैसे जगती हैं। पहले तो ये पता चला कि हमारे अंदर बहुत शक्तियां हैं आपके अंदर भी नहीं। अब से अच्छा उत्तर आएगा, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं।
भगवान से आपका क्या नाता है? हम उसकी संतान हैं, वो हमारा परम पिता है ना? सब स्वीकार करते हैं? जो ना करता हो हाथ उठा दो। नहीं, किसी ने उठाया भूल से, फिर नीचे कर लिया। हम भगवान की संतान हैं और वो है सर्वशक्तिवान, है या नहीं? टाइगर का बच्चा क्या होगा? अब सर्वशक्तिवान के बच्चे पावरफुल होंगे या कमजोर? अब बोलो, आपके अंदर शक्तियां हैं? अब थोड़ी शक्ति आई बोलने में, पहले थोड़ा ढीला ढीला हो रहा था। हमारे पास बहुत शक्तियां हैं, परंतु ये शक्तियां ऐसी सूक्ष्म चीज हैं, अगर हम उन्हें यूज नहीं कर रहे तो वो जैसे सो गई है, सुसुप्त है हमारे अंदर ही, पर एक्टिव नहीं है। अब इसको जगाने का एक सुंदर तरीका है, रोज के जीवन में आप उसको अप्लाई करेंगे। मैं जो आपको विधि बता रहा हूं वो सबकॉन्शियस माइंड का इतना सुंदर प्रयोग है, अवचेतन मन का, जिसको जान लेने के बाद, उसको कर लेने के बाद आपको इस संसार में कुछ भी प्राप्त करना कठिन नहीं होगा। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर है। कितनी पावर है? बहुत का अर्थ, जितनी माइंड में पावर होती है उसकी 90% सबकॉन्शियस माइंड में होती है। राजयोग से अगर हम अपनी पावर को बढ़ा दें तो ये 90% बहुत बढ़ जाएगी ना। अब हमारे पास मान लो 10%, 10 डिग्री पावर है, तो 9 सबकॉन्शियस माइंड में है। हमारे पास ये पावर 50 डिग्री हो जाए तो 45 डिग्री हो जाएगी ना सबकॉन्शियस माइंड। और अगर 90% हो जाए, कितना पावरफुल हो जाएगा हमारा सबकॉन्शियस माइंड, 81। और हमें राजयोग से ये फायदा होता है कि हमारी डिग्री ऑफ पावर मन की बढ़ने लगती है। राजयोग की यही ब्यूटी है सबसे बड़ी। तो सबकॉन्शियस माइंड सवेरे जब हम उठते हैं जगा होता है, उस टाइम जो थॉट्स आप करेंगे, मैं सिंपल भाषा बोल रहा हूं, मनोवैज्ञानिकों की भाषा है, सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दो। कई लोग सोचते हैं कमांड कैसे दें, कुछ नहीं, जो विचार हम सवेरे करेंगे अंतर मन उसे स्वीकार कर लेगा और वही करेगा, वही करेगा। उसमें पावर है वो सब कुछ करने की। तो सवेरे उठते ही आप रोज अपने मन को एक संकल्प देना, मैं ऑलमाइटी की संतान मास्टर ऑलमाइटी हूं, मैं सर्वशक्तिवान की संतान बहुत शक्तिशाली हूं, सोई हुई शक्तियां जग जाएंगी। आज आप में से ही एक बहन मेरे पास आई, बैठी होंगी यहाँ, कहा मैं पीएचडी कर रही थी, मैंने बीच में ही छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों छोड़ा? कहा हमारे जो सर थे ना वो इतना डांटते हैं कि मेरे अंदर डर पैदा हो गया, और उस डर से मुझे कुछ याद न रहे, मैं नर्वस रहने लगी। मैंने सोचा इसको छोड़ ही दूं। हम बहुत अच्छी बात सीखते हैं, ना बच्चों को ना अपने स्टूडेंट्स को। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि उनके मन में भय पैदा हो जाए, वो प्रेशर में रहने लगे। आप सबको क्लियरली मालूम हो, प्रेशर और डर या नर्वसनेस ब्रेन की शक्तियों को नष्ट करती है। इसलिए आप सभी तो स्टूडेंट्स के, बच्चों के गुड फ्रेंड हो ना, हो या नहीं? गुड फ्रेंड हो, बन जाना ही चाहिए। ये सब बच्चे और छोटे बच्चे जितने हैं, बच्चे छोटे 10 साल 12 साल तक के, उसको तो सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ आप भर देंगे
उसका पूरा जीवन उसी पर आधारित हो जाएगा। इसलिए इस पर बहुत ध्यान देना है। अपनी क्लास में, अपने घरों में खुशी का माहौल और लाइट माहौल बनाओ, हल्का ऐसा माहौल जिसमें हर एक व्यक्ति की बुद्धि का विकास हो जाए। एक चीज और मुझे आपके समक्ष रखनी है जो आपको बहुत काम आएगी, आपके फील्ड से रिलेटेड है। मुझे तो पढ़ाई छोड़े भी 50 साल हो गए, इसलिए जो पढ़ा था मुझे वो कुछ याद नहीं है अभी। लेकिन राजयोग और ये फिलॉसफी बहुत गहरी एजुकेशन है। मैं हमेशा एक बात देखता आया अपने अनुभवों से, कुछ हमारे और भाई बहनों के अनुभव से। कुछ लोग कम पढ़े लिखे पर बुद्धिमान बहुत, कुछ लोग पीएचडी डिग्री होल्डर पर बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता उनको। दो चीजें हैं, बुद्धि और ब्रेन, ये अलग अलग हैं दोनों। बुद्धि आत्मा की फैकल्टी और ब्रेन शरीर की। इसलिए अपनी एजुकेशन को, अपनी नॉलेज को अपनी विजडम बना देना चाहिए। ध्यान से नोट करें, अगर हम अपनी एजुकेशन को, अपनी नॉलेज को अपनी विजडम नहीं बनाते तो वो नॉलेज, वो एजुकेशन केवल इंफॉर्मेशन रह जाती है। उससे हमारे ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलती, उससे हमारा जीवन बहुत सुखी नहीं होता। आप सभी ऐसे फील्ड में हैं। टीचिंग फील्ड मेरी दृष्टि में सबसे सुंदर फील्ड है संसार का। क्या मानते हैं आप? सबसे सुंदर ये क्षेत्र है मनुष्य जीवन का। गुरुओं का तो महत्व कितना होता था, आप कहेंगे आज कम है, पर अभी बहुत है। बच्चे आपसे बहुत प्यार भी रखते हैं, आपके लिए सम्मान भी रखते हैं। इसका इफेक्ट आपके वो जीवन पर हो रहा है। आप ऑफिसों में काम करने वाले को देखो, टेंशन में घर लौटते हैं, टेंशन लेकर जाते हैं। जीवन, आयु बढ़ते बढ़ते जीवन का लेवल बहुत डाउन हो जाता है। खुशी का लेवल, शांति का लेवल, प्रेम का लेवल, पॉजिटिविटी का लेवल। तो आप सभी एक ऐसे सुंदर फील्ड में हैं जो भारत को महान पुरुष दे सकते हैं। महान पुरुष केवल पढ़ाना नहीं, आपको जो सिलेबस है वो रटा नहीं देना है। आपको इस महान देश को पुनः महान बनाने के लिए महान पुरुषों को बनाना है। बोलो तैयार हैं? बात मैंने बड़ी कही है, पर वो आपके ही हाथ में है। आपके लिए बच्चे अभी भी बहुत प्यार और सम्मान रखते हैं। विचार करना इस पर। हमें महान पुरुष देने हैं अपने देश को, क्योंकि हमारा देश, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, पर ईश्वरीय ज्ञान के आधार से हम जानते हैं ये भारत देश आपके देखते देखते टॉप पर पहुंच जाएगा। अमेरिका, रशिया, चाइना, जापान, ब्रिटेन, जर्मन सब भारत की ओर प्यासी नजरों से देखेंगे। क्यों? आज तो केवल उस देश को शक्तिशाली माना जाता है जिसके पास या तो डिफेंस के साधन बहुत हों, मिसाइल्स, बॉम्ब्स, हाइड्रोजन बॉम्ब्स, और पैसा बहुत हो। लेकिन कुछ ही समय में उसी देश को सबसे अग्रणी माना जाएगा जिसके पास चरित्रवान मनुष्य हो, जिसके पास आध्यात्मिक शक्ति हो, जिसके पास बहुत सारे लोग सद्गुणों से श्रृंगारे हुए हों। और आप वो काम कर रहे हैं। इस पर बहुत ध्यान देंगे तो हमारा ये देश अब विश्व गुरु बनने वाला है। ये काम सरकारें नहीं कर पाएंगी। भले ही हमारे प्रधानमंत्री ने ये नारा बुलंद किया है, बहुत अच्छी बात है, वी अप्रिशिएट हिम,
बहुत ही अच्छा संकल्प दिया है, लेकिन इसके लिए स्पिरिचुअल पावर की बहुत जरूरत है। बिना स्पिरिचुअल पावर के एटॉमिक पावर विध्वंसकारी सिद्ध होगी। आप देखेंगे इसे, जैसे आप लोग पढ़ाते होंगे, किसी शक्तिशाली व्यक्ति के पास यदि विवेक कम हो तो वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके सब कुछ नष्ट कर देता है। शक्तिशाली देशों के पास अगर स्पिरिचुअलिटी नहीं है तो वो शक्ति से संसार को ही नष्ट कर देंगे। ऊपर आएगा भारत। भारत पर भगवान की भी नजर है। भारत भगवान की जन्म भूमि, कर्म भूमि है। आपने सुना किसी और देश में जहां भगवान ने जन्म लिया हो? कहीं नहीं। ये भारत ही वो पवित्र भूमि है जहां भगवान का अवतरण होता है, उसके कदम यहाँ पड़ते हैं। इसलिए भारत का कभी विनाश नहीं होता पूरा। ये भारत भूमि अविनाशी बन जाएगी, सदा ही रहेगी। सतयुग में भी थी, अब भी है। तो सभी अपने को स्पिरिचुअल पावर से भरें, साइलेंस पावर से भरें। एक चीज पर सभी को बहुत ध्यान देना है। मैं पूछूंगा नहीं आपसे, पर अपने क्रोध को कंट्रोल करना है। ये क्रोध विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है। श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय में 3 में ये बहुत अच्छी बात है। जब 3 अध्याय में कहा है, हे अर्जुन, काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं, वहीं कहा है ये क्रोध विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोध से बचेंगे सभी। नो डाउट बच्चे आपको तंग करते होंगे, बच्चे होमवर्क करके नहीं आते होंगे, बच्चों की संग भी थोड़ा बुरा रहता है कईयों का। मोबाइल ने भी गड़बड़ काफी कर दी। शिकायत आप भी करते होंगे, हम पढ़ाते हैं, पीछे बच्चे व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं। क्या करेंगे टीचर प्रोफेसर? लेकिन इन सब के बावजूद भी आपको क्रोध की अग्नि से अपने को बचाना है। कैसे? यही हमें साइलेंस पावर मदद करेगी। साइलेंस पावर का ये अर्थ बिल्कुल नहीं कि आप बच्चों को कुछ कहेंगे नहीं। डांटने की जरूरत है तो डांट भी दें थोड़ा सा, लेकिन वो जो क्रोध है वो अग्नि बनकर अंदर की शांति को न जलाए। डांटा, जैसे एक नाटक करते हैं ना, नाटक किया, डांटा और ओम शांति, पूरा हो गया। क्योंकि बच्चों को कुछ ना कुछ कहना भी पड़ता है। इसलिए अपने क्रोध पर कंट्रोल करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी विधि बता रहा हूं। सवेरे उठकर, जो मैंने सबकॉन्शियस माइंड की बात की, सवेरे उठकर 7 बार याद कर लेना। जिसको भी क्रोध ज्यादा आता हो, कोई अपने क्रोध से थोड़ा खुद भी परेशान हो, मैं क्रोध मुक्त हूं, पीसफुल हूं। इसी तरह मैं क्रोध मुक्त हूं, पीसफुल हूं। 7 बार शांति बढ़ जाएगी, क्रोध से मुक्ति हो जाएगी। 21 दिन कर लें। ये प्रयोग 21 दिन करने हैं सवेरे उठकर। अब मैं आपको सवेरे की बात के साथ जब आप अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाने जाते हैं उसको भी थोड़ा थोड़ा ले रहा हूं। और जिन माताओं के पास घर में छोटे बच्चे हैं वो इसका बहुत प्रयोग करके देखें। सवेरे उठकर अपने लिए भी आप कर सकते हैं, मैं बुद्धिमान हूं। बच्चों को नींद से उठाओ, भुलवाओ उनसे, मैं बुद्धिमान हूं। 3 बार अपनी क्लास में बच्चों से आप साइलेंटली, अंदर में भले वो बोले, मुख से बोलें तो अच्छा है, मैं बुद्धिमान हूं। 3 बार बुद्धि का विकास हो जाएगा। आप इसके बहुत गुड रिजल्ट पाएंगे। हमें अपनी पावर को बढ़ाना है। आप ये पाएंगे
कि जैसे जैसे आपकी साइलेंस पावर बढ़ेगी, आपकी मन की शक्तियां बढ़ेंगी, बच्चे आपको फॉलो करेंगे। फॉलो कर समझ गए ना? पढ़े लिखे हैं सभी। जो आप कहेंगे वो यस सर, उसे अंदर में समाएंगे, वो रिजेक्ट नहीं करेंगे कि सर तो बोलते ही रहते हैं, ऐसे नहीं कहेंगे, वो उसे अंदर में समाएंगे। एक एक्सपेरिमेंट हमने कुछ स्टूडेंट्स पर किया, मैं आपके सामने वो रख रहा हूं, और क्योंकि मैं तो उस फील्ड में नहीं हूं, आप हैं, आप उसका भरपूर फायदा उठाएंगे, बच्चों को बहुत लाभ देंगे। क्रोध की बात आपको पसंद है? सभी को पसंद है? जिसको भी आता हो। माताओं को बच्चों पर ज्यादा आता है। अपने कंट्रोल करेंगे अपने इमोशंस को। अब देखिए वो बात बहुत ही सुंदर है, मेरे से भी अचानक पूछी टीवी पर और मैंने उसका उत्तर दिया। ये हमारे वंडरफुल अनुभव होते हैं, कभी कभी हम ऐसे उत्तर भी देते हैं जो हमें भी नहीं पता होता उस उत्तर का, और वो हमारे मुख से दिए जाते हैं। तो एक प्रश्न आ गया ईमेल से हमें, और प्रश्न उसने जो हमसे प्रश्न पूछते हैं टीवी पर, उसने डायरेक्ट पूछा। डायरेक्ट ही पूछते थे रोज, हम कुछ तैयारी नहीं करते थे। मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है, बहुत कम नंबर आते हैं, मुझे अपनी इंग्लिश के नंबरों को बढ़ाना है, मैं क्या करूं? दूसरा प्रश्न भी आ गया, मैं बहुत होशियार स्टूडेंट हूं, लेकिन मैथमेटिक्स मेरा वीक है, मेरे मैथमेटिक्स में कम नंबर आते हैं, अगर मेरे 90 से अबव आ जाएं तो मेरी ग्रेड बहुत बढ़ जाएगी, मैं क्या करूं? ये दो प्रश्न कई स्टूडेंट्स के आए हमारे पास। तो देखिए जो हमने उत्तर दिया और जो कराया फिर प्रैक्टिकल बच्चों से, उसके रिजल्ट कितने सुंदर रहे। मैं पहले वो रिजल्ट बता देता हूँ। एक लड़की 11वीं क्लास में 28 आए उसके इंग्लिश में, आउट ऑफ 100 28, जैसे तैसे आगे बढ़ा दिया। अब 12वीं में उसको अच्छे नंबर लाने थे, उसने ये प्रयोग किया और 28 की बजाय 12वीं में उसके नंबर हो गए 82। अब सुन लें वो प्रयोग और आप उसको कराएंगे बच्चों से। देखिए हमारा जो ये ब्रेन है, इसमें हर सब्जेक्ट के अलग अलग केंद्र हैं, समझो पॉइंट हैं, जो उस सब्जेक्ट के लिए जिम्मेदार है। अभी वो एक लड़की, उसकी इंग्लिश कमजोर है, तो उसको ये संकल्प रहता है इंग्लिश वेरी बोरिंग सब्जेक्ट, वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट इज इंग्लिश, मैं इंग्लिश में तो होशियार हो ही नहीं सकती, पता नहीं क्यों मैंने इंग्लिश ले ली, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, मुसीबत हमारे लिए, सोच रही है। तो क्या होता है, वो जो केंद्र बिंदु है ब्रेन में, वो ब्लॉक होता जा रहा है, बंद होता जा रहा है बिल्कुल। अब हमने उसको कराया कि नहीं, अब तुम आज से जरा खुले मन से विचार करो, इंग्लिश इज वेरी इजी, इंग्लिश इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, उठते ही करना, और इस बार इंग्लिश में मेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे, इंग्लिश तो बहुत सहज है, मैं इसमें होशियार हो जाऊंगी। किया बच्चों ने और ऐसा रिजल्ट हुआ। ये नहीं जिंदगी भर किया, 21 दिन किया बस, तो वो जो केंद्र है ना इंग्लिश का, वो खुलने लगा और खुल गया, इंग्लिश की हर बात समझ में आने लगी। यही मैथमेटिक्स वाले के साथ हुआ, यही अभ्यास उसको कराया गया, तो उसके नंबर भी 90 से प्लस आने लगे और बहुत अच्छे रिजल्ट रहे। ऐसा बहुत स्टूडेंट्स को हमने कराया है। कुछ बच्चों को एक समस्या आती है, और वो ये कि जब वो याद करते हैं, पेपर सामने आया, देखते ही भूल जाते हैं। बहुत बच्चों की ये समस्या है। कोई नर्वस हो जाते हैं, किसी को एग्जाम फियर रहता है, बस एग्जामिनेशन हॉल में बैठे और डर गए, बहुत अच्छी तैयारी की थी, सब कुछ याद था,
लेकिन वहां जाते ही भूल गए। और कुछ को ऐसा होता है कि पढ़ते हुए ज्यादा याद नहीं रहता। एक सुंदर प्रैक्टिस है, मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं, 2 मिनट का काम है। आत्मा यहाँ ब्रेन के बीच में रहती है अंदर। मैं आत्मा इस देह की मालिक हूं। मुझ आत्मा में मन बुद्धि है। पता है ना सभी को? आत्मा में ये 2 पावर हैं, मन और बुद्धि। अब हमें संकल्प करना है, विद्यार्थियों को सिखाना है, मैं आत्मा मन बुद्धि की मालिक हूं। जैसे हमारे शरीर में हाथ हैं, आंखें हैं, मुख, चेहरा, पैर सब है ना, हम इनके मालिक हैं ना। हम हाथों के मालिक हैं, ऐसे करें, ऊपर करें, नीचे करें। ऐसे ही आत्मा मन बुद्धि की मालिक है। अब यहां से काम की बात आ रही है। जब आप पढ़ा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, बच्चों से प्रैक्टिस करा दो, मैं आत्मा बुद्धि की मालिक हूं, मन बुद्धि की मालिक हूं। अब हर स्टूडेंट याद करे, अपनी बुद्धि से बात करे, हे मेरी बुद्धि। अब लेक्चरर जो कुछ पढ़ाए तो सबको याद कर लेना और सबकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी। हर पीरियड में यदि एक बार करने लगे बच्चे, आधे मिनट का काम है, इस तरह करेंगे, मैं आत्मा मन बुद्धि की मालिक हूं, हे मेरी बुद्धि, जो अब पढ़ाया जाए तो उसे साथ साथ याद कर लेना। मेमोरी पावर बढ़ने लगेगी, बुद्धि का लेवल बढ़ने लगेगा। एग्जाम से पहले अब मान लो 1 मास छुट्टी हुई है, प्रिपरेशन ली हुई है, 15 दिन हुई है, रोज 1-2 बार बच्चे ये याद कर ले, मैं आत्मा मन बुद्धि की मालिक हूं। अब जो हम प्रिपेयर करें एग्जाम के समय, हे मेरी बुद्धि, तो उसे इमर्ज कर लेना। तो जो ऐसा भी होगा जो 6 मास पहले भी पढ़ा होगा ना, और वो क्वेश्चन आ गया पेपर में, बुद्धि उस पर तुरंत एक्टिव हो जाएगी और आंसर को इमर्ज कर देगी। ये बहुत सुंदर प्रैक्टिस है अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए। अभी हम 3 मिनट मेडिटेशन करेंगे, बस फील करेंगे आप, ऊपर से लाइट आ रही है हमारे ऊपर।